दोस्तों, वन डायमेंशन कोलिजन में अगर आप एक कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सीख लेते हैं तो आपके पास अगर दो अननोन भी होते हैं और उनकी दो लीनियर इक्वेशन भी बनानी पड़ती तो आसानी से बन जाती है। आइए इस कंसेप्ट को सिखाते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ध्यान दें, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है जो मोमेंटम होगा वो भी आपका वेक्टर होगा, यानी वेक्टर के नियमों का पालन करेगा। एक आपके पास बॉडी m2 है जिसको आपने कहा जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, ये बिफोर कोलिजन वाली स्थिति थी। तो जाहिर सी बात है अगर आपको मोमेंटम देखना होगा तो m1 u1 इस सिस्टम का हो जाएगा, इस सिस्टम का m2 u2 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं, जुड़ जाएंगे। मान लीजिए आपके बॉडी का कोलिजन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये स्थिति आपकी किस समय की है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एट द टाइम ऑफ कोलिजन आपके सामने ये परिस्थिति थी। फिर आपने एज्यूम किया है कि आफ्टर कोलिजन m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रही है और जो m2 है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये स्थिति है आफ्टर कोलिजन की। आइए देखें इसमें क्या क्या हो सकता है। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, यानी कि टकराने से पहले, कोलिजन से पहले हमारा मोमेंटम क्या था और कोलिजन के बाद हमारा मोमेंटम क्या था। बहुत सिंपल है। आपने कहा m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा टकराने से पहले बिफोर कोलिजन ये मोमेंटम था। और देखिए टकराने के बाद मोमेंटम आपका बेटा क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई, बहुत काम देगी। इतनी सारे पैरामीटर, चार पैरामीटर दिए हैं तो इसमें दो अननोन हो जाएंगे तो दो लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। इसलिए आप एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत से लोग और बहुत से टीचर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज निकालते हैं लेकिन वो क्वाड्रेटिक बन जाती है, कंपटीशन में उसको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। इसलिए उस मेथड की बजाय आप इससे चलिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रहा है, और आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि किस वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि जिससे सेपरेट हुए हैं, आपने ये माना है कि ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद v1 और v2 है, सेपरेशन हुआ तो जाहिर सी बात है, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, टचिंग नहीं है तो रिलेटिव होगी, रिलेटिव है, टचिंग नहीं है इसलिए रिलेटिव है, सेम डायरेक्शन में इसलिए घटेगी। कहाँ से घटेगी? ज़्यादा से कम, v2 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो v1 बार बार इनको धक्का मारेगा, एक से ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा, वो आपके आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो आपके सामने केवल यही है कि ये दो बॉडी अप्रोच कर रही थी, ये कोलाइड करी हैं और इसके बाद ये सेपरेट की हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो v2 है वो v1 से ज़्यादा है। आपने एज्यूम किया सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, टचिंग नहीं है इसलिए रिलेटिव मोशन है तो घटेगा। इसी तरह सिमिलर देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर u1 u2 से ज़्यादा नहीं होगा तो बेटा कोलिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आप कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में u1 ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये जाके इससे इम्पैक्ट कर पाएगा। अब प्रश्न होता है जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको आप E कह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी दो वैल्यू तो होती है E बराबर 1 जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1 के। अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो ये 0 हो जाता है। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में। अदरवाइज
ई की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आपको कहीं दी होगी, आप उसको भी यूज़ करके न्यूमेरिकल्स में काम कर सकते हैं। तो आपके पास एक ये इक्वेशन बनती है लीनियर, दूसरी ये बन जाती है, जिससे कि आपके पास 4 अननोन पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें 2 भी अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएगी, काम बन जाएगा। आइए लगे हाथ आपको एक चीज़ और सिखा दें, लॉस कि साहब कितना इसमें लॉस होगा ऐसे सूरत हाल में। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है या लॉस ऑफ मोमेंटम जो भी हो जाए आपका, किसी भी चीज़ का अगर आपको लॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे कि साहब आप देख लेंगे, अगर पहले आपका जो फाइनल माइनस इनिशियल, एम ए राइट, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका लॉस हो रहा है। बात फ्रैक्शन की होगी तो आप हमेशा इनिशियल से लेंगे, यही फार्मूला आप एनर्जी के लिए भी लगा सकते हैं। और बात अगर परसेंटेज की होगी तो आप क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के बच्चों अगर ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रखे हैं, बस ध्यान दीजिएगा ये वेक्टर है, डायरेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है, हर तरीके के सवाल आपको लगाए समझाए हैं। तो ये अगर लीनियर मोमेंटम लगा दीजिएगा, आप इधर उधर मत भागिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस लगा दीजिएगा, दूसरी इक्वेशन बना लीजिएगा, लॉस निकालना होगा जिसका भी कि मोमेंटम में या एनर्जी में क्या लॉस है उसका डिफरेंस निकाल के फ्रैक्शंस में आपको क्या करना होगा, इनिशियल से भाग कर दीजिएगा, परसेंटेज में 100 से गुणा कर दीजिएगा, सारे सवाल लग जाएंगे। आगे हम आपको 6-7 सवाल लगा के दिखा रहे हैं, 8 सवाल बल्कि। आइए पहले सवाल पे हम चलते हैं और इस सवाल में हम आपको एक चीज़ दिखाना और समझाना पसंद करेंगे कि जब भी आपके पास कोई बड़ा डेटा आया है, जैसे ये है इतना बड़ा मास दिया है, तो आप डरिएगा नहीं, कैसे कैलकुलेट करना है। और आपका न्यूट्रॉन है, कोई बात नहीं, आपने कहा ये हमारे पास न्यूट्रॉन था तो आपके पास m1 था जिसका मास ये था 1.67, जिसको आप m मान लीजिएगा। मूविंग विद वेलोसिटी यानी ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब आइए आपके पास क्या कोलाइड न्यूट्रॉन रेस्ट में है। अगर आप देखें इसको इससे गुणा करें कितना होगा, 2 टाइम होगा ना, 7 दूनाई 14, 6 दूनाई 12, 1 13, इतना। तो ये हो गया आपका 2m हो गया बेटा, और ये रेस्ट पे है तो u2 = 0। तो इक्वेशन आपको याद है m1v1 + m2v2। तो पहली इक्वेशन आपकी आराम से हो गई m1u1 10⁻8 प्लस m2u2, जब रेस्ट पे है वेलोसिटी 0 है, 0 हो जाएगी। और ये भाई साहब आप कोलाइड कर गए हैं m1 से m2, ये बिफोर की स्थिति है बेटा, ये आपकी एट द टाइम ऑफ कोलिजन है। उसके बाद क्या स्थिति है, कहने लगे उसके बाद जो है आपने क्या माना था, m1 b1 से जा रहा है और m2 b2 से जा रहा है। यही कंसेप्ट सीखें, इसी कंसेप्ट पे आगे के 8 सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब की बार क्या हुआ कि ये स्टिक हो गए, यानी दोनों जुड़ गए हैं, और दोनों जुड़ने के बाद एक कॉमन स्पीड से चलने लगे हैं। ये दोनों जुड़ गए हैं और एक कॉमन स्पीड v से चलने लगे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसकी जो v1 थी वो भी v हो गई क्योंकि एक साथ चलने एक सिस्टम है। इसकी जो v2 थी वो भी आपकी एक कॉमन स्पीड v से चलने लगे। काम बन गया। तो आपने कहा साहब अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं m1 आपका क्या हो गया, m हो गया, v1 आपकी v हो गई, और आपके पास m2 जो कि 2m था, और इसकी भी स्पीड आप जानते हैं v2 जो कि b के बराबर थी। आपका काम बन गया, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। तो 1.0 × 10⁸ इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 1 3। ये आप कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 × 10⁸ 8.333। ये आप कह सकते हैं, इसको नॉर्मलाइज कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ले जाइए, 1 पावर कट जाएगी इतने मीटर।
राइट। तो देखिए पहली ही इक्वेशन से ही आपका निकल आया, क्योंकि उसमें जो था आपके पास अननोन केवल एक ही था, क्योंकि वो कंबाइंड होके एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहा था स्टिक होके। आइए चलते हैं दूसरे सवाल के पास। दूसरे सवाल का अगर हम फिगर बनाएं और देखें तो क्या सूरत हाल है आपके सामने कि साहब एक 20 केजी का है जो कि 10 मीटर चल रहा है, स्टेशनरी है 5 केजी का। यानी आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है M1 जो कि 20 केजी की है, और इसका U1 आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का है। इसी के साथ ही आप देख रहे हैं M2 है जो कि 5 केजी का है, और U2 कितना है बेटा आपका, U2 है आपका रेस्ट पे है, तो ये 0 पे। ठीक है, स्ट्राइक टुगेदर, यानी ये दोनों पिछली की तरह लड़ी, M1 M2। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंबाइंड, और एक ये कंबाइंड वेलोसिटी से चलने लगी। तो बेटा अब इतनी देर से सीख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बहुत तेज़ी से लिखी है। 20 × 10 बराबर, इसका तो 0 हो गया, कंबाइंड हो गई तो 20 + 5 बराबर 25 इंटू वेलोसिटी। एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, इतना टाइम ना लगाइएगा, बैठ के M1 M2 और ये सब ना कीजिएगा। 25 × 200, बिल्कुल टेबल याद होनी चाहिए, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। 8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपका पहला हिस्सा लग गया, यानी A पार्ट लग गया आपका। आइए B पार्ट पे चलते हैं, आराम से कीजिए पलथी मार के। B पार्ट में काइनेटिक एनर्जी किसकी चाहिए, आप द होल सिस्टम बिफोर कोलिजन। अरे भैया काइनेटिक यही जो थे वो कूद फान रहे थे, ये तो रेस्ट थे, इनकी काइनेटिक 0 थी। तो आप कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ फार्मूला जानते ही है, मास इनटू वेलोसिटी। ये वाले की तो काइनेटिक 0 थी, अदरवाइज कुछ होती तो यहाँ पे आप जोड़ देते हैं, यानी कि 1000 जूल। तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बेहतरीन चीज़, फाइनल काइनेटिक 1/2 मास कितना हो गया बेटा, M1 M2 दोनों एक साथ जुड़ गए, यानी आपका 20 केजी और 5 केजी कितना हुआ बेटा, 25। वेलोसिटी आपकी कितनी थी कंबाइंड की, 8 मीटर। 25 चौका 100 और 100 को 8 से गुणा कर दिए, 800 जूल। हालांकि इसने देखिए पहले इनिशियली आपके पास 1000 जूल थी, अब 800 जूल हो गई, तो लॉस कितना हुआ आपके पास, 200 जूल का। अगर मान लीजिए इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको, अगर हम होते सवाल पूछते आपसे, तो हम आपसे कह सकते थे कि बेटा इसमें ज़रा लॉस ऑफ एनर्जी निकालो परसेंटेज में, तो हम देते, हमारे पास पहले 1000 जूल थी, अब 800, यानी कम हो गई, इसलिए लॉस हुआ। कितना कम हुआ डिफरेंस, 200। इनिशियल कितनी थी, 1000 थी। परसेंट में निकालने के लिए आपको हमने क्या बताया था, 100 से गुणा कर दीजिएगा। इस 2 से 2 उड़ा दीजिए, इससे आप ये उड़ा दीजिए, तो आपने देखा परसेंटेज लॉस 20% का हो गया। यानी इस टक्कर में 20% लॉस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट साउंड के फॉर्म में कहीं ना कहीं लॉस हुई है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, उससे निकलता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि अपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिखाया था, उस पर सवाल नहीं, घबराइए नहीं, अभी 6 और सवाल आने वाले हैं, धैर्य बनाए रखिए। चलते हैं तीसरे सवाल के पास। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, तीसरा सवाल कह रहा है कि साहब आपके पास एक बॉडी है जो कि 2 केजी की है, 3 मीटर से चल रही है, हेड ऑन कोलिजन है यानी इलास्टिक कोलिजन है। दूसरी आ रही है 1 केजी की, अपोजिट टू द डायरेक्शन। देखिए हमने बताया था वेक्टर है, 4 मीटर पर सेकेंड से। बहुत सुंदर सवाल। ये आपका M1 है 2 केजी का,
और ये आपका u1 है 3 मीटर पर सेकेंड का। ये आपके पास m2 है, कितने का है बेटा? ये 1 kg का, 1 kg का। और अपोजिट आ रहा है, यानी ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, यानी u2 = 4 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ हम आपको हमेशा सिखाते रहे हैं, अगर आपने हमारे वीडियो में देखे होंगे तो ये कोऑर्डिनेट जरूर समझ लीजिएगा। ये आपकी ओरिजिन हो गई, कोई चीज़ इधर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, इधर आएगी तो निगेटिव होगी, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी तो निगेटिव होगी। तो इससे आपको जो है डायरेक्शन का दिशा ज्ञान हो जाता है। कोलाइड करती है, कोलिजन होता है, आपस में लड़ते हैं m1 n2, और उसके बाद जो है कंबाइंड हो जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगते हैं। किस ओर जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये भी आपका निकल आएगा बहुत आसानी से। हम आपको एक बार फिर से लिखवा दें, m1 u1 प्लस m2 u2। आप भूल गए होंगे इसलिए हमने इस इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं जो आपको थ्योरी में सिखाई थी। m1 2 है, 3 है कि आपने माना इधर जा रहा है, इधर मतलब पॉजिटिव जा रहा है, तो 2 × 3। मास आपका 1 kg का है, अपोजिट आ रहा है, यानी ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा होगा 1 kg वाला, तो 1 kg वाला इधर आ रहा, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कंबाइंड हो गए हैं, कंबाइंड वेलोसिटी जा रहे हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट रख सकते थे, वरना आप 2v + 1 और इसकी वेलोसिटी v है। तो देखिए 6 में से 4 गए, 2 और 1 3 वेलोसिटी 3v, ये हो गया आपका 2 3v, इसलिए कंबाइंड वेलोसिटी 2/3 मीटर पर सेकेंड। एक बात देख रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है किधर जा रही होगी? इधर जा रही होगी। तो जो फिगर हमने बनाया था बिल्कुल सही बनाया था, कंबाइंड हो गए, इधर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे या फॉरवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और सही बात है। देखिए इधर का जो मोमेंटम आ रहा है कितना है बेटा? 6 kg मीटर पर सेकेंड का, इधर का 4 है। जब ये लड़ेंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है, घटेगा, तो जितना भी बच रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। इसमें भी जब भी बेटा मास आस दिया हो तो आप घबराना नहीं, इसको m मान लेना। इसको देखेगा ये वाला क्या लग रहा है आपको? 4 टाइम गुणा कर दिए, ये 4m है, तो आपका काम बन गया। आपके पास m1 था जो कि आपने कहा u वेलोसिटी से चल रहा था, और एक आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल था जिसको आपने m2 माना है, वो 4m है, और इनिशियली जो है वो रेस्ट पे है, यानी u2 0 है। कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो m1 है, नहीं, अल्फ़ा पार्टिकल मूव्स इतनी वेलोसिटी से है, और m1 जो प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी आपको मालूम नहीं है आफ्टर कोलिजन, और m2 जो कि 4m है, अल्फ़ा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी आपको मालूम है 8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये सूरत हाल बिफोर के हैं और ये आपके आफ्टर के हैं, एम आई राइट? तो देखिए 4 अननोन थे जिसमें आपको 2 फाइंड आउट करने हैं, स्पीड ऑफ प्रोटॉन बिफोर एंड आफ्टर। तो आपने कहा बिफोर जो थी u1 थी और आफ्टर आपने कहा v1 थी, यानी एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा। आइए करते हैं, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। m u1 ये आपका 0 है, एम आई राइट, बराबर m b1 प्लस ये 4m, और साथ में आपको वेलोसिटी भी दे रखी है। काम बन गया आपका। u1 बराबर v1 प्लस 8 × 32, इक्वेशन नंबर 1।
क्या इससे आप निकाल पाएंगे? दो अननोन कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन और चाहिए। क्या सिखाया था आपको, काम आ गया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन में क्या माना था, B2 को ज़्यादा, कि एक ही बार कोलिजन होता है, बार बार नहीं। तो B2 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आपने माना है, और रिलेटिव मोशन है, टचिंग नहीं है, तो घटेगा B2 माइनस V1। और ये U1 ज़्यादा नहीं होगा तो ये इससे लड़ेगा नहीं, U1 माइनस U2। कैसा है बेटा, परफेक्ट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या बताई थी, 1। गुणा कर लीजिए, ये देखिए आ गया U1 बराबर 8 इंटू 10⁵ माइनस B2। कितना आसानी से आ गया वह। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगी, U1 कितना हो जाएगा बेटा, 2U1 हो जाएगा, और ये 32 है और ये 8 है, एम ए राइट? तो कितना हो जाएगा, 40। इसलिए U1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁵। और कहीं अगर आपको 2.0 दिया हो तो मत घबराइएगा, ये एक पावर बढ़ जाएगी। U1 निकाल लिया है तो आपको V1 भी निकालना पड़ेगा। तो V1 भी आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, तो वाले में इसको इधर ले जाइए। V1 बराबर 8 इंटू 10⁵ माइनस इधर ले आइए U1 कितना निकाला था, 5 में 20 निकाला था, यानी V1 आपको मिल रहा है नेगेटिव 12 इंटू 10⁵। और अगर कहीं 1.2 दिया हो तो घबराइएगा नहीं, पावर बढ़ जाएगी। तो एक बात देख रहे हैं आप कि जो V1 है आपका, आप माने पड़े थे कि इधर जा रहा है, और जबकि ये माइनस है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। और सही बात है भाई, ये M1 है और इससे 4 गुना M2 है। जब कार ट्रक से टकराएगी तो ट्रक नहीं पीछे जाएगी, कार ही पीछे जाएगी। जाहिर सी बात है, M1 बेचारा M है, ये 4M है, तो टकराने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। और हम आपको हमेशा सिखाते रहते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पे लड़े थे तो अगर इधर जाते तो पॉजिटिव थे, इधर आते तो नेगेटिव थे। तो ये बेचारे M1 लड़े थे 4M से, तो लड़के वापस आ गए 1.2 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड से प्रोटॉन साहब वापस आ गए, और चल रहे थे बड़े शान से 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे अल्फा पार्टिकल से लड़ने के लिए। आनंद लीजिए फिजिक्स का, ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। चलते हैं आगे 5वें सवाल के पास। इसमें भी देखिए मास 1.8 है और 3.2 है, तो इसको m ले लीजिएगा, इसको 2m ले लीजिएगा, बैठ के सॉल्व ना कीजिएगा। इतना है, ये रेस्ट पे है, हेड ऑन कोलिजन, फाइंड द ईच। इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। पेन की थोड़ी सी इंक बदल लें। तो आपने कहा सर हमारे पास M1 M था, U1 आपका 10⁶ मीटर पर सेकेंड था, ये आपके M2 थे, कितने हो गए थे, ये दुगना हो गया बेटा 2m, और इनिशियली रेस्ट पे थे। ठीक, कोलिजन के बाद हेड ऑन कोलिजन हुआ, और आपने कहा साहब M1 जो M थे वो V1 से चले, जो कि मालूम नहीं निकालना है। M2 जो थे 2M से चले, V2 से चले, मालूम नहीं निकालना है। हमने एज्यूम किया दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन में रखना पड़ेगा ई वाले में। तो पहली इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, M1 U1 यानी M इंटू 10⁶। ये तो बेटा 0 हो गया इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम क्या हो गया, M V1 प्लस 2M V2, यानी पहली इक्वेशन आपकी बन गई। 2
अननोन आ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी हो गई है कि एक लीनियर इक्वेशन और बने। कभी भी एनर्जी कंजर्व ना कराना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एग्जाम का घंटा बच जाएगा, तुम्हारा सवाल नहीं हल होगा। सोती सर ने क्या सिखाया? ई बराबर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन वाली है, आफ्टर वाली, अप्रोच बिफोर वाली होती बेटा। सेपरेशन किसको कर रहा हो? V2, आगे चलेगा, एक ही कोलिजन होना है, V1, ये ज़्यादा होगा तभी होगा, यानी U1 माइनस U2। अब देखिए परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक होगा। हाँ, आपके कोर्स में आसान सवाल इलास्टिक का ही आता है, वरना ई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, आगे लगवा भी देंगे सवाल। V2 मालूम नहीं, V1 मालूम नहीं, U1 मालूम था 10⁶, U2 रेस्ट था, तो आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 10⁶ V2 माइनस V1। अब तो बेटा निकाल ही लोगे, इन दोनों को जोड़ लो, जिससे कौन जाएगा? V1 चला गया, 10⁶, 10⁶, 12 ना कर देना, एक आम प्लस एक आम बराबर 2 आम। नीट वाले बच्चे इसको 12 भी कर देते हैं, कक्षा 10 के बाद मैथ पढ़ते ही नहीं है। एक आम प्लस एक आम बराबर 2 आम, 2B2, B2, 3B2, यानी V2 निकालना पड़ा तो आप बड़े खुश हो गए। 2/3 10⁶ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब अभी आधा काम हुआ है, आपको क्या निकालना है? V1 भी निकालना है, पूरे डॉक्टर नहीं बने अभी आप। V1 आप इससे निकाल लीजिए। आपने कहा सर V1 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो B2 माइनस 10⁶, B2 आपने निकाला है। देखिए कितनी अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। 3 LCM ले लीजिएगा, 2 माइनस 3, इसका मतलब -1। एक लाइन में खा रहा हूँ, जगह कम है हमारे पास। तो V1 माइनस में है, आपने सोचा था इधर जा रहा है, तो क्या हो गया बेचारा? हल्का था तो इधर आ जाएगा। क्यों? फिर से याद दिला दें, यही पूरे साल भर पढ़ाएंगे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो जाहिर सी बात है जो B1 है वो -1/3 इतने मीटर पर सेकंड बड़ी चीज़ से टकराओगे भैया, ये M है, ये 2M है, तो आप इलास्टिक कोलिजन होगा, आप वापस आ जाएंगे, और ये आपका रेस्ट में था, ये अपना मोमेंटम दे दिए, इससे अपना पॉजिटिव है देखिए, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो चीज़ें आप देख रहे हैं कि साइन से आपको डायरेक्शन भी मिल रही है, और आप देख भी रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो उसका काम कर रहे हैं, तो आपको काम अच्छा मिल रहा है, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर चल रही है, रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, काम भी सही मिल रहा है। अब की बार देखिए आपके पास एक 2.4 की थी हेड ऑन कोलिजन B से की, जो कि रेस्ट पे थी, कर रहा है B फॉरवर्ड जा रही है, आपको मास बताना है B का। चलिए चित्र बनाते हैं भैया। ये आपकी बॉल A है जिसको आपने M1 माना है, जो कि 2.4 kg की है। देखिए कितनी आसानी से आप एक कंसेप्ट सीखने के बाद सवाल लगा रहे हैं। U1 मालूम नहीं, इसको U कर लिया। दूसरी की बॉडी आपको मालूम नहीं है, M2, इसको M मान लीजिए। ये B बॉल है, रेस्ट पे है, U2 = 0 हो गया, रेस्ट पे। देखिए कोलिजन के बाद M1 सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी V1 सेम डायरेक्शन में इधर ही जाएगा, लेकिन ओरिजिनल का 1/5 यानी U था, तो अब क्या हो जाएगा? 1/5 ऑफ U। B को आपको मालूम नहीं था, जिसको आपने M माना है, लेकिन ये मालूम है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जाओ भैया जाओ, बताना क्या है, यही आपको नहीं मालूम है। मास ऑफ द B, आपने कहा ये करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। 5 नहीं कि ये 2.4 U बराबर, इसका मोमेंटम तो बेटा 0 है, इसका क्या हो जाएगा? M
U1/5 प्लस M मालूम नहीं, B2 मालूम नहीं। तो आपने कहा कोई बात नहीं भाई, इसको इधर ले जाते हैं, तो 2.4 U माइनस 2.4/5 U बराबर MBT। क्या जान रहे हैं, अगर ये आ जाए, B2 आ जाए इन टर्म ऑफ U, तो आपका काम बन जाए। इससे गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो आप कह सकते हैं इतना कैलकुलेशन समझ रहे हैं बेटा। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, तभी एग्जाम में कम समय में 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे इस सवाल को। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा दीजिए, इलास्टिक कोलिजन है। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन B2 ज़्यादा है U/5 से, U था, ये रेस्ट था, E आपका 1 हो गया, इलास्टिक कोलिजन। तो आप कह सकते हैं B2 माइनस U/5 बराबर U। ले जाइए इधर, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6U/5। काम बन गया है। इसे B2 को उठा के यहाँ धर दीजिए, M निकल आएगा। तो 4 × 2.4/5U M। B2 आपका कितना हो गया, 6U/5। ये काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 4 छंग 24 कर दीजिए, इसलिए मास 4 चौक 16 1.6 kg। Am I right? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितने आसानी तरीके से दो इक्वेशन, एक तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक आपका E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लगा रहे हैं। कट 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 आपको सवाल लगते चले जा रहे हैं। आइए इसको भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, कर देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं विशेषकर हमारे PMT वाले बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। 30 kg, अब फिगर नहीं बनाऊंगा इसका, बहुत तेज़ी से बना देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसके बाद भी नहीं आप बना रहे फिगर। गलत बात है। इतना 90 मूविंग अपोजिट। क्लास में होते तो हम आप ही से इस सवाल को लगवाते हैं। U1 बराबर 18 मीटर पर सेकेंड, M2 इजिकल टू 90 kg, अपोजिट में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, जो बच्चे यहाँ तक लगातार देखते आ रहे हैं वो जान गए होंगे कि सोती सर यही कहते हैं, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये बेटा इधर जा रहा है और ये बेटा इधर आ रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। लिखें जल्दी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, M1U1 30 × 18 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट यानी इधर। कौन सा मास है, बाप रे 90, मोमेंटम ज़्यादा है, मार भगा देगा इनको, 14 पॉइंट इतना। उसके बाद क्या होते हैं, वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस। ठीक है, आप मान के यही चल रहे हैं कि M1 जो है इधर गया है और M2 इधर गया है। अब वो ऑटोमेटिकली आपको जो है क्या दिखा देगा, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो निगेटिव दिखा देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रिलेटिव मोशन है सेम डायरेक्शन में, इसलिए घटा देते हैं। फिलहाल तो आप इधर आइए, M1 कितने का था, 30 का था, V1 से चल रहा था, ये माना इधर जा रहे थे, 90 का था, B2 से था। एक काम कीजिए, 30 से कैंसिल कर दीजिए, तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी 18 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 और 3 कन्नम 3 1 4, 43 पॉइंट इतना। सही चल रहा बेटा,
B1 प्लस 3B2। अब मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ। हाँ, इसको घटा दीजिए तो इससे घटेगा, रहेगा 0.28, तो हो जाएगा 2, 5, 3 में से 1 गए 2, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इंटरेस्टिंग, बगैर उसके आप सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब की बार बदल जाएगी। आप क्या लेते थे? u1 सेम डायरेक्शन में होता था तो u1 माइनस u2 लेते थे। अब की अपोजिट हो रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर हो रहा है, तो माइनस का जब माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब रबड़ नहीं है इसलिए हम मिटाएंगे नहीं तो हम बताते माइनस, और ये माइनस थी, दोनों आके प्लस हो जाती। कितना है? 14.2। दूसरी इक्वेशन बन गई बेटा आपकी, यहीं लिख लें, बहुत जगह। 0.4, 8 4 12, 2 1 3। एम राइट? उठा जोड़ लीजिए इन दोनों को, ऐड कर लीजिए इन दो इक्वेशन को। B1 चले गए, ये हो गया 6.7, 3 2 5, 57.6, और ये हो गए 4B2। निकल आया B2 भाई। 4 का नाम 4 4 चौक 16.4 चौक 16 मीटर प्रति सेकेंड। पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये इधर ही जाएंगे। राइट? इसका मतलब ये इधर ही जाएंगे। और इनकी देखते हैं, V1 को देखते हैं, तो आपने कहा V1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, B2 माइनस 32.4, 32.4। और सही बात है। B2 कितना निकला बेटा आपका? 40.4 में से 32.4 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा? एक तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस का हो गया। समझ रहे हैं कि भाई साहब हम लोग सोच रहे थे ये इधर जा रहे थे, लेकिन टकराने के बाद ये बेचारे इधर की तरफ भागेंगे, इस डायरेक्शन में भागेंगे, माइनस है। वेरी सिंपल। ये गए इससे लड़े, ये गए इससे लड़े। बड़ा मुझे ताज्जुब लग रहा है कि जो B2 है वो अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और B1 बेचारे रिबाउंड हो गए, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन से फॉरवर्ड हो गए। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं आ रही है? ये फॉरवर्ड हो गए और ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में हो गए। फीलिंग आ रही है मुझे, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा एजम्पशन बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये लग रहा है। हाँ, जब इनको इधर मिल गया मोमेंटम, इन्होंने ट्रांसफ़र किया तो इधर हो गया, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। जिससे इधर जा रहे थे उसी से हो B2 है भाई। हाँ, मैंने बताया ना, मैं थक रहा था। मैं इस B2 को, रिजल्ट को जो है, नहीं ठीक है, B2 अपना इधर हो गए, यानी उसी स्पीड से वापस हो गए। इलास्टिक कोलिजन था। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। आइए चलते चलते एक सवाल और देख लेते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ई निकालना पड़ रहा है। आपके पास एक M1 M था, कोलाइड विद M2 4M था, द लाइटर बिकम रेस्ट हो एनदर स्टेशनरी, यानी कि U2 0 पे थे, ये U1 से चल रहे थे। कोलाइड करने के बाद
V1 0 पे आ जाते हैं। When the initial velocity of lighter is b, और आपको इनकी नहीं मालूम है, 4mb2 है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी b है, ये आपको मालूम नहीं है और निकालना आपको e है। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। mb मिल गया, इसका मोमेंटम 0 था, टकराने के बाद इनका मोमेंटम इतना हो गया। अरे वाह, यहाँ से b2 निकल आया इस मोमेंटम से, तो b2 जो निकला वो b/4 हो गया। अब तो काम बन गया यार। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन b2 माइनस b1 u1 माइनस u2, b/4, v1 0 था, u1 v था, u2 0 था, b/4 तीसरा टर्म था, यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा, 1/4 यानी 2.25। तो मित्रों, कितनी आसानी से देखा आपने, निकाल लिया। ये जो हमने आपको सिखा दिया है बहुत काम की चीज़ है, कॉम्पिटिशन्स में काम देगा। नीट जेई में इस तरीके से आप लगाएंगे तो लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी, कम आराम से आप कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ गए तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दाब दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फिजिक्स में सवालों की कोई कमी नहीं है और इस चैनल पे हम ज़्यादातर सवाल ही हल करते हैं। और आप देखेंगे कि 1000 से ज़्यादा अब तक सवाल इस पे आपको हल हुए मिलेंगे, जिसको फुल डिटेल में आप सीख रहे हैं। अगर आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो मैं आपको आगे के भी सवाल हल करके दिखाता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।